मैंने जो स्टार्ट किया इसमें हम ऑफ सीज़न भी क्रॉप कर सकते हैं और इन सीज़न भी क्रॉप कर सकते हैं। कश्मीर का मौसम है वो 6 महीने एक हिसाब से होता है, 6 महीने और एक हिसाब से होती है, यानी कि इसमें ठंडी का मौसम भी 6 महीने आते हैं जिसमें कि ओपन फील्ड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम सब्जी बनती है। इसीलिए पॉली हाउस जो कश्मीर में कंसेप्ट दिया इन्होंने, हाईटेक पॉली हाउस, ये बिल्कुल मतलब सारी सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देखो इसमें क्या होता है, जो इसको हम पहली पॉली हाउस ही नहीं कहते, हम इसको हाईटेक पॉली हाउस कहते हैं। ये सारा कुछ ऑटोमेशन बेस्ड पे होता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, हम इसमें प्रोवाइड करते हैं हीटर्स भी। जब जनवरी और दिसंबर का महीना आता है जो कि हार्श विंटर कंडीशंस होते हैं, जहाँ पर ओपन फील्ड में कल्टीवेशन करना इज नियर इम्पॉसिबल ही होता है, फार्मर को हम तब उसको प्रोवाइड गाइडेंस देते हैं। वो यूजुअली इस मंथ में सीडलिंग्स ग्रो करता है और जब मार्च का महीना आता है तब वो रेडी रहता है बेचने के लिए, ताकि इसको इनकम भी इससे बढ़ जाए और अपने लिए भी रखता है। साइड बाय साइड साग भी उगा सकता है इसमें, बहुत से ऐसे क्रॉप्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फोटो पीरियड का मसला होता है। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं वो हम कर सकते हैं इसमें ग्रो इन केस ऑफ हर शॉर्ट डे। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद मीर, सनाफ लेट अब्दुल हमीद मीर, आरो काकापोरा, पुलवामा। मैं एक फार्मर हूँ इस टाइम। पहले जो मेरा पेशा था वो था पोल्ट्री और डेयरी, और इसके साथ मेरा एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम जायका रेस्टोरेंट है, वो अभी चल रहा है काकापोरा में। जी सर, क्या हुआ एक्चुअली मैं पोल्ट्री में था, मेरा नुकसान हो गया सर उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लाइव स्टॉक है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं सर। फिर मैंने सर इसके बाद डेयरी चुना। डेयरी के साथ साथ मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है सर, फिर मैंने सोचा कि जो डेयरी का निकलता है मेरे पास जो खाद निकलती है वो मैं कन्वर्ट करूं एग्रीकल्चर फील्ड में सर। तो इसके बाद सर मैं गया, एक्चुअली सर मैं डिपार्टमेंट के पास गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मशवरे दिए। उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो जो आपके लिए फ़ायदा मंद रह सकता है। जी सर, मेरा एक प्लाट था, 5 कनाल लैंड था, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे हाईटेक पॉली हाउस दे दिए जिसकी सब्सिडी सर 95%। मेरा नाम सईद तौसीफ अहमद है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और जोन काकपुरा से। ये जो लैंड थी ये पहले टोटल बैरन लैंड, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 कनाल्स ऑफ लैंड है। तो हमारे कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, वो इम्तियाज़ अहमद मीर जिसका ये लैंड है उसके पास गए, उसको बोला कि भाई साहब ऐसी मसला है कि आपने ये बेकार रखा है ये ज़मीन, हम इसको अंडर कल्टिवेशन करना चाहते हैं। तब गवर्नमेंट ऑफ JNK ने रिसेंटली स्कीम लॉन्च की थी HADP, जिसमें उसके अंडर हमने उसको ये हाईटेक दिया है 500 मीटर स्क्वायर को। तो हमने जब उसको ये दिया, हमने इसके प्रोस्पेक्टिव्स उसको बोले क्या क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, और हमने उसको कुछ आइडियाज़ दिए। हमने फिर इसको बोला कि आप ये ऐसे क्रॉप लगाओ, सीडलेस कुकुम्बर, टमाटो लगाओ, कोरिएंडर लगाओ। तो जब उसने ये देखा कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट इसमें करने को आया। हाँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे इनकी जो ग्रोथ है हाईटेक पॉली हाउस में, मतलब मैंने इस टाइम लगाए थे इससे पहले कोकम्बर, मतलब जो मैंने लगभग 30 क्विंटल मैंने निकाले। दूसरे में लगाए थे मैंने टमाटर, वो भी चल रहे हैं, मतलब मई से सितंबर। अभी भी उम्मीद है हमें लगभग ये अक्टूबर नवंबर तक जाएंगे। मतलब इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि जो पॉली हाउस है इससे कश्मीर में एक रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सब्जी वो जो बाहर से मंगानी पड़ती है, इससे इंशाल्लाह राहत मिलेगी और यहाँ के रोजगार में भी बड़ा मिल सकता है। इसमें सर हम हर कोई, जैसे हमें लगता है कि हर एक फसल हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इस दोबारा खीरा लगाए वो भी उग रहे हैं, टमाटो है वो भी सर हमने लगाए दोबारा वो भी उग रहे हैं, और बाकी जो मूली है, शलगम है, बीन्स है, धनिया है, पालक है, सर हर एक चीज इसमें सर उगती है। सर जैसे मैंने इसी साल ये जो पॉली हाउस का कंसेप्ट यूज किया है, इसी साल मुझे लगता है इंशाल्लाह साल के एंड तक मुझे लगभग 3-4 लाख का मुनाफा हो सकता है। को सेब मतलब उसमें पूरा साल हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो लास्ट तक पता नहीं यहाँ मौसम भी कैसा रहेगा लास्ट तक, क्योंकि इस साल ज़्यादा मौसम की कंडीशन ख़राब रह गई। जिस टाइम बारिश को होना था उस टाइम नहीं हुई, जिस टाइम नहीं होना था तो उस टाइम बारिश हो गई, जिससे कि सेब बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। मगर ये जो सब्जी है इसमें मतलब हर एक सीज़न में, हर एक मंथ में हम पैसे कमा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि अब साल के आखिर तक आपको वेट करना है, खाली 40 दिन 25 दिन
30 दिन, बस यही इसका टाइम पीरियड है। आपने बात की फ्लोरिकल्चर की, ये डिपेंड होता है कि फार्मर के पास कितनी लैंड होती है। के पास अगर बहुत ज़मीन है वो तो ये डाइवर्सिफाई कर सकता है, लेकिन अगर अब इस फार्मर को लग रहा है कि मुझे वेजिटेबल में ही फ़ायदा आ रहा है तो वो वेजिटेबल की तरह जा रहा है। हाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम डिपार्टमेंटली दे सकते हैं इसको फ्लोरिकल्चर की तरह जाना है, उसमें भी हमें पॉली हाउस आता है, या डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के भी पास ही जा सकते हैं, वहाँ से वो सब्सिडी कंपोनेंट ले सकता है। भी जो इसका मसला है, आपने बात कही शिमला मिर्च की, कलरफुल शिमला मिर्च की, ये तो आपने अच्छी सी बात, लेकिन जो ये हाईटेक हुआ ये हमें थोड़ा सा इन द मंथ ऑफ मई रेडी हुआ, तब इसकी सीडलिंग्स इसको मिली ही नहीं कि वो इसमें लगा सकता, और इसके पास अपने पास भी अवेलेबल नहीं थी। अब ये नेक्स्ट ईयर हम होपफुली वो तो करेंगे क्योंकि इसके पास अपनी सीडलिंग्स होगी और ये खुद भी ग्रो करेगा। यूटी ऑफ जे&के ने HDB स्कीम लाई है, ये चीज़ उन्होंने पर्टिकुलर हर किसी पंचायत में हमने किसान संपर्क अभियान किया और हर किसी पंचायत में ये हमने किया है, और ये इसका 3rd फेज चल रहा है। हम आप बोल सकते हो कि इसकी अवेयरनेस कम है, लेकिन मुझे लगता है इसकी अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप ये इस फार्मर को ही लीजिए, ये एक आम फार्मर है जिसने हाईटेक लगाया यहाँ पर, और आप इसके कंपैरिजन देखो, हमें इसके बावजूद इसी जोन में हमें और 5 हाईटेक पे काम चल रहा है। दैट मीन्स देयर इज अवेयरनेस। ये तो लैकना था, लेकिन ये लैकना HDB ने एड्रेस किया है, क्योंकि हमें इस टाइम भी किसान संपर्क अभियान चल रहा है। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो इसमें मल्टीपल क्रॉप्स मैंने किए हैं यहाँ पे, जिसमें मूली है, पालक है, धनिया है, साग है और ब्रोकली है, बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारे एप्पल ग्रोवर्स आ रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि हम भी हाईटेक पॉली हाउस बनाएंगे, क्योंकि एप्पल को हमें वेट करना पड़ता है पूरा साल, फिर भरोसा नहीं होता है लास्ट में क्या हो जाएगा। तो ये जो सब्जी है ये हर एक को जरूरत है, मतलब सेब वही खा सकता है मतलब जिसके पास पैसे होंगे, लेकिन सब्जी हर एक को खानी ही खानी है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है कि एग्रीकल्चर में वेजिटेबल जो हर एक को चाहिए ही चाहिए, खास करके कश्मीर में इसके बगैर कुछ चलेगा ही नहीं। मतलब हम हर दिन 2 से 3 हज़ार हम निकालते हैं, मतलब चाहे साग हो, चाहे धनिया हो, चाहे मूली हो। रिसेंटली जो हमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ जे&के ने लॉन्च किया है वो है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 23 प्रोजेक्ट्स है। 23 प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ इसमें सैंक्शन हुए हैं। हम इसको हॉलिस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉलिस्टिकली एक फार्मर को कवर करता है। ये फार्मर को लाइव स्टॉक हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, स्कॉस्ट हो, ये सारे एसोसिएटेड एग्रीकल्चर एंड एलाइड ब्रांचेस को कवर करता है। और इसमें फार्मर को क्या करना है, फार्मर को जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, डिपार्टमेंट उसको फोन करेगा ऐसे आपने सबमिट किया है, तो उसमें वो ऑफिस में जाना नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जे&के ने लॉन्च की वो है KKG सेंटर, किसान खिदमतगार। 4 चीजें है उसमें, आप ऑनलाइन उसको टिकट भी रेज कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होगी, ऑनलाइन आप रेज कर सकते हो कि मेरे फील्ड पे विजिट करो, वो भी जा सकते हो। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो हम उसको ऑनलाइन जवाब भी देते हैं। मतलब मानो हमें कि फेस टू फेस हमने कांटेक्ट कम रहा, लेकिन ऑनलाइन हम ज्यादा। और इसी सिलसिले में 2000 KKG सेंटर्स एस्टैब्लिश करने हैं हर किसी पंचायत में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने हमारे जोन में एक पंचायत हुआ, ये KKG सेंटर एस्टैब्लिश हुआ और काकापुरा में, वहाँ पर इस टाइम फार्मर जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये तो अवेयरनेस ऐसा सिलेक्टेड पर्सन्स नहीं होता है, मतलब हम कह सकते हैं ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। फार्मर्स फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन, वहाँ पर सीरियल नंबर लगता है। जब सीरियल नंबर लगता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले सीरियल ही देते हैं। तो ऐसे आप बोल रहे हैं सैचुरेशन हो गई है, सैचुरेशन तो अभी फिलहाल किसी चीज़ में इतनी सैचुरेशन नहीं हुई कि हमने फार्मर्स को वही छोड़ा और दिया ही नहीं कुछ। फ्यूचर प्लान सर यही है, मेरे पास और भी घर के पीछे ही है 2-3 कनाल, वो भी आप कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मैं इसी में, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंशाल्लाह आने वाले साल वो 3 कनाल भी मैं कन्वर्ट करूँगा इसी एग्रीकल्चर में। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप खाली सेब की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप वेजिटेबल की तरफ भी आइए, क्योंकि हमें लगभग मुझे लगता है 70% हमें सब्जी बाहर से मंगवानी पड़ती है, जो कि हम यहाँ भी उगा सकते हैं। उससे उनका जो फ़ायदा है दुगना हो जाएगा और रोज़गार भी हराम हो जाएगा बाकियों को भी और ख़ुद को भी। मैं 2 लोगों को परमानेंट रोज़गार दे रहा हूँ और पार्ट टाइम में भी हम 3 से 4 लगभग हफ्ते में दे रहे हैं।
जी यही फ़ायदा है कि पहले बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम आएंगे तो ये सेहत के लिए मुफीद है, जो कि बाकी वो जो हम करते हैं दवाई ववाई उससे वो जो बिल्कुल मुज़र सेहत है, उससे सेहत बिगड़ती जाएगी और वो नफ़ा बख्श नहीं है। वो मतलब नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हमें खास करके सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, औरों का भी अपना भी। हमने पिट रखे हैं बना के घर में, हम उसी में हम डालते हैं और उसमें हम वर्म्स डाल के लगभग 2 महीना 2.5 महीना उनको बनाने में टाइम लगता है उसमें। तो जो कि गोबर है वो बिल्कुल हमें घर में ही, क्योंकि हमारे पास गाय भी है, हम उसी को कन्वर्ट करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जी सर, मुझे अभी तक प्राइस बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, जो मतलब मार्केट टाइम सब्जी का बहुत अच्छा रहा इस साल, बिल्कुल फ़ायदा आ गया इस साल जी। तो एक तो मार्केट से ही मुझे आते हैं, मतलब जो कि यहाँ पे दुकानदार जो सब्जी वेंडर हैं वो सीधे मेरे पास ही आते हैं, और जो नज़दीक एरिया के लोग हैं बड़े बड़े वो भी आते हैं सर, वो भी लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इनको पता ही है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है, यहाँ पे बिल्कुल कोई खाद या कोई केमिकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सर। जी सर, सिंचाई एक तो हम मोटर से करते हैं सीधा, और जो पॉली हाउस में इनमें तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, एक तो फागर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम भी है। अलबत्ता जो ओपन फील्ड है इसमें हम सीधा हमारे जो आगे एक तो ट्यूबवेल भी हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, दूसरा नदी भी जा रही है इधर से, तो उससे भी हम इरिगेट कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने नर्सरी इसलिए रखी है क्योंकि लगभग हर एक बंदा जो है यहाँ लोकल, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सीडलिंग की तरफ भी जाऊँ और वो भी मैं उनको दूँ हाइब्रिड। मतलब मैंने इस टाइम ओनियन की जो सीडलिंग लगाई है, बाकी सब चीज़ की सीडलिंग मेरे पास है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चाहे लोकलिटी हो या इससे भी दूर दूर के फार्मर हो, उनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरे पास मैंने बिल्कुल चुन चुन के जो सीड्स लाए हैं बाहर से लाए हैं।